सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है। और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाकई ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है, ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है। और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, ये है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आँखों को ना बंद करें, जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग-संग है, तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है, पर आँख हमारी ही बंद है तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनीमय, एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नज़र भी पड़ती है तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नज़र से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है
कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है, इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है। ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है। फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है, ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई है आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रज़ा से हो रहा है। इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे। सत्संग में जहाँ यही संदेश हर एक ने श्रवण किया कि अपने जीवन को एक सुखदायी जीवन बनाया जा सकता है, और सुखदायी का मतलब सिर्फ एक ये नहीं कि शरीर की दुरुस्ती या धन दौलत की उपलब्धि, ये तो भक्तों ने अपने आप को कभी दुख और सुख से जोड़ा ही नहीं। ये निर्लेप अवस्था रही है हर भक्त की कि परमात्मा ने चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, उसका असर ही जीवन पे नहीं, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा का ही असर है। मन इसी परमात्मा के साथ जुड़ा है। और ये जुड़ाव कैसे हुआ? ये जुड़ाव भी इसलिए क्योंकि इस परमात्मा को पहले देखा है, फिर इसको हर समय ही देखते रहे जीवन में, एक एक पल में इसका एहसास, हर एक मनुष्य में, हर एक प्रकृति में इस परमात्मा के ही दर्शन। तो बात वही जो युगों युगों ने संतों ने संदेश दिया कि अपने आप को किस मार्ग पे रखना है जीते जी। भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि अपने दुनियावी कर्म करने बंद कर दो, सिर्फ कहीं अकेले होके इस परमात्मा में मन टिकाओ और कोई काम ना करो। नहीं, भक्तों ने यही सिखाया है कि पूरे दिन में आपकी एक अवस्था इस परमात्मा के साथ जुड़ के आध्यात्मिक रूप मन में जागृति हर समय की रहे। हाथ से काम काज जो मर्जी कर रहे हो उस समय, चाहे खाना बना रहे हो, सो रहे हो, कोई ऑफिस स्कूल इत्यादि कहीं भी हो, अपना काम तो करते ही जाना है,
क्योंकि वो दुनियावी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भक्ति करनी है। एक दुनियावी रूप से मुंह नहीं मोड़ना, एक भक्ति भाग जाने की अवस्था नहीं कि नाते तोड़ के बस अपने आप को एकांत कर लिया जाए, एक ध्यान एकांतता के बाद ही जोड़ा जाए। नहीं, ये तो सांस लेने की तरह जो कोई काम करते करते सांस लिया जाता है, वैसे ही इस परमात्मा का एहसास हर समय किया जाता है। वही वाक्य में भक्ति है। और जब जब ये परमात्मा याद है, तब तक वो कर्म रूप भी हमारे एक खराब उल्टी दिशा में नहीं जाएंगे। वो फिर इसके एहसास में हर कर्म एक सुकर्म बनते हैं। एक फिर वो रास्ता एक अपने भी परोपकार का, औरों का भी परोपकार उसी द्वारा। तो ये शरीर जब मिला है मनुष्य का, तो जहाँ अपना भी हर पल सुधार करना है, वहीं पूरी मानवता के कल्याण के लिए ये शरीर को भी लगाना है। क्योंकि ये सेवा भाव मन का है कि हम इस संसार में आए हैं तो मानवता के भलाई के लिए ही ये सांसें चले। एक अपने आप पे सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं जीवन जीना। ये जीवन को तो निस्वार्थ होके जीना है, जहाँ एक अपने कर्मों को तो अच्छा बनाना है, वहाँ हर एक की भलाई के लिए हमारे कदम भी हो, हमारी प्रार्थना भी हो कि जिसके जुबान में अहंकार रूपी ये बोल ना निकले जिसकी जीभ से, तो वो ही इंसान आबाद है कि जो मन में संतों की प्रति श्रद्धा एक परमात्मा की ऊपर आधारित, तो वो अहंकार रहित या और भी कोई बुरी बात नहीं आएगी उस जुबान पे। तो कैसे एक मौन होने की बात यहाँ नहीं, एक चुप होने की बात नहीं, बस यही कि अपने मन में अच्छे ही भाव होंगे तो जुबान से भी वो तोल मोल के ही शब्द निकलेंगे। एक अच्छे मीठे मधुरता की वाणी ही है। जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में भी हम ये पढ़ते हैं, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो बात वही कि एक स्टैचू बन के, एक बुत बन के नहीं यहाँ कहा जा रहा कि बोलचाल ही नहीं करनी, पर वही कि कब कब हमें चुप रहना है, कब कब बोलना है, ये चेतनता। क्योंकि ये अल्फाज तो, ये भाषा तो बचपन में ही हर कोई सीख लेता है, पर फिर वो पूरा जीवन लग जाता है इस समझ को लाने में कि कब बोलना है और कब नहीं। क्योंकि अक्सर अनेकों बार अगर हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि कोई कुछ बुरा बोल गया, तो उसी समय एक कठोर वचन हम उसको पलट के ना बोलें। वो समझ कि इस समय वो शांत रहना, ये मौन रहना, वो ही ज्यादा उपलब्धि का कारण होगा। उसी से एक मन के भाव हमारे भी शुद्ध रहेंगे, दूसरे के प्रति भी नफरत नहीं आएगी, और सिर्फ वो कोई मजबूरी की तरह उस समय चुप नहीं रहना। जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।